नारायण नारायण नारायण। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के लक्षणों में आया है। ईश्वरस्याप्य अभिमान द्वेषत्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। इसके पहले और जो सूत्र आए हैं उनसे अध्याहार करके माने वहां से विषयों का अध्याहार माने वहां से ले करके और फिर इसका वाक्य पूरा किया जाता है। ये सूत्र के अर्थ करने की परंपरा है। तो लक्षण मुख्य ये है कि भक्ति में अभिमान नहीं होना चाहिए, वरन दैन्य होना चाहिए। क्यों अभिमान नहीं होना चाहिए? कि ईश्वर को उससे द्वेष है। अब ईश्वर को उससे द्वेष है, इसका तात्पर्य ईश्वर में द्वेष की कल्पना न करो। माने अभिमान ईश्वर को प्रिय नहीं है। सूत्र तो ऐसे यही है, ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वाच्च। तो ईश्वर का अभिमान से द्वेष है, दैन्य प्रियत्वाच्च। चाया नहीं, चाया है। अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है, उसका कारण क्या जानते हो? भगवान क्या बिगड़ा? तुम करते रहो अभिमान, भगवान क्या बिगड़ जाता है? नहीं, जो भगवान का हो जाता है उसका बिगड़ना भगवान अपना बिगड़ना मान लेते हैं। अरे माय डियर, जब कहीं खेल होता है तो जब किसी टीम के साथ हम अपने को एकात्म कर लेते हैं, तब उस टीम की हार जीत को हम अपनी हार जीत मान लेते हैं। हमारे दक्षिण भारत में तो कई लोग अपने नेताओं और अपने अभिनेताओं से इतना एकात्म कर लेते कि उनका शरीर चले जाने के बाद कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये एकात्मत्व जो है, ये प्रेम का लक्षण है, ये एकत्व का लक्षण है। उस टीम की हार जीत हमारी हार जीत है, तो वो तो एकांगी होता है और यहां दोनों तरफ है। हमारी हार जीत भगवान को अपनी हार जीत लगती है। तो इसलिए हम में अगर कोई अशुभ लक्षण आता है तो भगवान को वो प्रिय नहीं है। इसलिए कि तुम उनको प्रिय हो, भक्त उनको प्रिय है। अभिमान का मतलब ही क्या है? अपने में कुछ वैशिष्ट्य की अनुभूति करना। जब तक अपने में कुछ वैशिष्ट्य की अनुभूति नहीं होगी, तब तक अभिमान आएगा ही नहीं।
ये अभिमान चाहे धन इत्यादि का हो, चाहे पद इत्यादि का हो, संबंध इत्यादि का हो, भगवान की महिमा न जानने के कारण हो इत्यादि। धन आदि का अभिमान तो माय डियर विवेक से नष्ट होता है, अथवा सब कुछ भगवान का है। जिस दिन दिल से मान लोगे तो अभिमान समाप्त हो जाएगा। अपनी विद्या का अभिमान, अपनी विद्या का अभिमान भी भगवान से हमको दूर कर लेता है। कल्पना करो कितने शास्त्र हैं, एक एक विषय के कितने शास्त्र हैं। अरे हम पाणिनि व्याकरण के शास्त्रों की अगर कल्पना करें तो एक जीवन में तो पाणिनि के व्याकरण शास्त्र के ग्रंथों को नहीं पढ़ाया जा सकता है। हमारे संतों ने कहा समुद्र में अनंत जल है, नदी में गंगा जी में अनंत जल है। जितना बड़ा तुम्हारा पात्र हो अथवा जितनी अधिक तुम्हारी आवश्यकता हो उतना जल ले लो, उतना पर्याप्त है। तो धन का अभिमान, विद्या का अभिमान, शारीरिक बल का अभिमान, अब ये सब हम जानते हैं, हम इनकी बहुत व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं। ये कैसे एक क्षण के अंदर ये दूर हो जाते हैं, चले जाते हैं। एक क्षण के अंदर धनवान गरीब हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। एक एक दिन में कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में आई हैं, उसका अभिमान। संबंध का अभिमान इसी तरह से, हम अमुक के अमुक हैं, इस तरह का अभिमान। किसी पद से अपने का ये भी। भगवान की महिमा न जानने से भी अभिमान आ जाता है। इसके लिए सत्संग इत्यादि करें। खैर, तो अभिमान में दृष्टि भगवान से हटके अपने में आ जाती है, और जैसे ही भगवान से दृष्टि हटी वैसे ही भक्ति मिटी। एक क्षण के लिए भी अगर भगवान से दृष्टि हटी तो भक्ति नहीं रह जाती है। अन संसार की तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, ये भगवान के द्वारा बताई हुई विधि है। सर्वेषु कालेषु माने हर दिन नहीं, सुबह शाम दोपहर नहीं, केवल जागते हुए नहीं, स्वप्न में सुषुप्ति में भी हर समय भगवान के साथ भगवान की स्मृति बनी रहे, ये भक्ति है। तो अगर ये तुमने वहां से दृष्टि हटा ली तो भक्ति नहीं रह गई। वहां से दृष्टि क्यों हटी? तुम्हारी दृष्टि भगवान से अतिरिक्त कहीं भी चली गई, वो भक्ति खंडन हो गया। श्री द्रौपदी जी ने जब भगवान ने जंगल में जाकर के और दुर्वासा के
श्राप से रक्षा की एक पत्ता जूठा खा करके। तब भगवान से शिकायत की, भगवान प्रभु तुम मेरी लाज बचाने तो आए, लेकिन तुमने देरी बहुत कर दी। क्या मेरी दशा हो रही थी, तुमको दया नहीं आई? मैं किस स्थिति में थी? भगवान ने कहा, जब तुमने गोविंद कह के बुलाया था ना, तो गो तो मैंने द्वारिका में सुना था, और विंद जो है आकर के तुम्हारे हस्तिनापुर में सुना है। फिर तुम तो द्रोणाचार्य की तरफ देख रही थी, तुम तो भीष्म पितामह की तरफ देख रही थी, अपने पांडवों की तरफ देख रही थी, मैं कहां से आ जाता? अरे तुमने अपने हाथ से भी जब अपनी साड़ी पकड़ ली थी तब भी लगा तो कुछ, कभी इसको भी अपना अभिमान है। और जब दुशासन ने झटका मारा, तुम्हारे हाथ से भी साड़ी छूट गई थी, और अब उस क्षण का भी कौन सा छोटा अंश समझो, उसी में स्थिति गंभीर हो सकती थी, उसी में मैं प्रकट हो गया कि नहीं प्रकट हो गया? तो इसलिए सिवाय भगवान की और कहीं से भी अपेक्षा न करो। अगर तुम और व्यक्ति के माध्यम से अपनी अपेक्षा पूरी करने में भगवान का प्रयोग चाहते हो, भगवान उस अफसर के सिर पे चढ़ के मेरा ये काम करवा दो, तो तुम भक्ति नहीं कर रहे हो। भगवान को तुमने साधन बना लिया है, भगवान साध्य नहीं। तो इसलिए केवल भगवान से, जब तक किसी को तुम छोटा नहीं समझोगे तब तक अपने में अभिमान आएगा ही नहीं। अभिमान न आए इसके लिए आवश्यक है अपने में दैन्य की अनुभूति करो। भगवान दैन्य प्रिय है, दैन्य प्रियत्वाच्च। जहां दैन्य होगा वहां अभिमान का प्रवेश ही नहीं। अरे मैं किस लायक हूं, अभिमान विचित्र ढंग से घुसता है माय डियर। उसके लिए सावधान रहो। कभी कभी सत्संग बैठे हैं, हमारे मन में देखो सब लोग अपने अकड़ू खा बैठे कुर्सी, मैं देखो धरती पर बैठ के कथा सुन रहा हूं। ये दैन्य का अभिमान भी गड़बड़ है। सब लोग अपनी प्रशंसा सुनते, मेरी कोई प्रशंसा करे, देखो मैं इसको किसी तरह चुप कर देता हूं, ये भी अभिमान है। दैन्य धारण करो कि नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को ना, मोह से अधम अधीन की, तुम पति राखो रहा। तो जब दैन्य होगा तब तुमको कभी प्रभु की विस्मृति होएगी ही नहीं। दैन्य स्वाभाविक होना चाहिए, दैन्य का अभिमान नहीं हुए माय डियर। रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, नम्रता और अभिमान ताऊ अभिमान नहीं, वास्तविकता से दैन्य आएगा भगवत कृपा से, तभी कभी भगवत विस्मृति नहीं होगी, और तुम जो भी करोगे वो भक्ति हो जाएगा। भगवान को अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् चाहिए संकेत दे के नारद कहते हैं, भक्ति में चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक मान में दो हसी, देखी सुनी न कान। अभिमान और प्रेम एक साथ हृदय में नहीं रह सकता है, जैसे दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती हैं। चुनाव कर लो, अभिमान रखना है कि अपने लाला को
जय श्री कृष्ण।